हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यानी कि प्रतिगामी कायांतरण क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है 10 नंबर में, बड़े नंबर में भी क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस को एसिडियन टेडपो लार्वा के उदाहरण से समझाना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्रतिगामी कायांतरण क्या होता है। तो एसिडियन जो लार्वा होता है उसमें कायांतरण की क्रिया विशिष्ट होती है। इसमें एक क्रियाशील स्वतंत्र रूप से तैरने वाला उन्नत लक्षणों युक्त लार्वा एक सरल, स्थिर व अल्प लक्षणों वाले वयस्क में रूपांतरित हो जाता है। इस प्रकार का अपहासन होता है प्रतिगामी कायांतरण कहलाता है। मतलब उसमें क्या होता है कि जो स्वतंत्र मुक्त प्लावी जो लार्वा होता है एसिडियन का, यानी कि जो हर्डमानिया का जो लार्वा होता है, वो जो होता है, जब वो लार्वा अवस्था में होता है तो वो स्वतंत्र होता है और खुद तैर भी सकता है। और उसमें उन्नत लक्षण जैसे कि उसकी पूंछ में जो होती है नोटोकोड पाई जाती है। जबकि जब वो वयस्क अवस्था में आता है तो वो एक गतिमान से क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है और किसी एक आधार से चिपक जाता है और उसके अंदर जो पूंछ में जो थी वो विलुप्त हो जाती है, नोटोकोड भी चली जाती है। तो इस तरह से जो उसमें कायांतरण होता है, मतलब कि जो उन्नत लक्षण थे उससे कम विकसित लक्षणों की ओर जो कायांतरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिगामी कायांतरण। हड मानिए कि एसिडियन लार्वा में कायांतरण के समय दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मतलब कि अब हमने देखा कि उसमें कौन से परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं जिससे कि वो क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है, और कौन से परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं जिससे कि क्या है, वो अल्प विकसित हो रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि पूंछ जो थी वो विलुप्त हो जाती है, तो ये क्या है, ये है रेट्रोग्रेसिव चेंजेस यानी कि प्रतिगामी परिवर्तन, जिसमें क्या हो रहा है कि जो विकसित लक्षण है उससे अल्प विकसित लक्षणों की ओर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और दूसरे होते हैं अनुगामी परिवर्तन, जिसमें क्या होता है कि कम विकसित लक्षणों से अधिक विकसित लक्षणों की ओर क्या होता है, परिवर्तन होता है। तब हम देखते हैं कि इसमें प्रतिगामी लक्षण क्या होते हैं। तो रेट्रोग्रेसिव चेंजेस में ये होते हैं कि पूंछ जो होती है अपभासित हो जाती है, यानी कि पूंछ का कुछ भाग जो होता है देह में अवशोषित कर लिया जाता है तथा शेष लार्वा से पृथक ही हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार संपूर्ण पूंछ कायांतरण के अंत तक क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो पूंछ का समाप्त होना ये क्या है, प्रतिगामी परिवर्तन है, क्योंकि पूंछ में नोटोकोड पाई जाती है जो कि अ, एक उच्च लक्षण है और उच्च कोडेट्स के लक्षण होते हैं। जबकि क्या होते हैं कि नोटोकोड नहीं पाए जाना जो होते हैं वो कोडेट्स के लक्षण नहीं है। तो क्या होगा, इसमें ये प्रतिगामी परिवर्तन है। अब पूंछ में उपस्थित पेशियां नोटोकोड व नरोकोड पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है तथा इसका मुख जो होता है वो 90 डिग्री पर घूम जाता है। तो ये जो कुछ दो जो लक्षण थे ये क्या थे, इसके प्रतिगामी जो थे परिवर्तन थे, जिससे क्या होता है कि ये जो है अधिक विकसित लक्षणों से कम विकसित लक्षणों की ओर क्या हो गया है, कायांतरित हो गया है। जबकि कुछ लक्षण इसमें ऐसे होते हैं जिसपे यह लार्वा जो होता है वयस्क होने पर क्या होता है, अधिक विकसित लक्षणों की ओर जो होता है कायांतरित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुगामी परिवर्तन कहते हैं। यह लार्वा में उपस्थित जो होते हैं कुछ संरचना जीवित रहने हेतु आवश्यक हो, वो वेक्स में अधिक विकसित हो जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो पूंछ के लुप्त होने पर धड़ की आकृति जो होती है नाशपाती के समान हो जाती है तथा इसके चारों कोनों पर एक्टोडर्मी एम्पुला निकलते हैं जो सहायक श्वसन अंग की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इसमें करेक्टर है वो है मुख पर उपस्थित टेस्ट के अधिशोषित हो जाने के कारण मुख क्रियाशील हो जाता है, जिससे यह पक्षमापी विधि से भोजन ग्रहण करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जो मुख पे जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, अधिशोषित हो जाता है। जो इसका लार्वा होता है उसके चारों ओर क्या पाया जाता है, टेस्ट पाया जाता है। ठीक है, जबकि जो इसका वयस्क होता है उसमें क्या होता है, मुख पे जो उपस्थित टेस्ट होता है यानी कि जो आवरण होता है जो इसको सुरक्षा देता है वो क्या होता है, अधिशोषित हो जाता है। इसके कारण जो मुख जो होता है पहले क्रियाशील नहीं होता है, बाद में क्या होता है, क्रियाशील हो जाता है, जिससे क्या करता है, ये सिलियरी मेथड के माध्यम से क्या करता है, भोजन ग्रहण करना शुरू कर देता है। मतलब कि जो जल की जो धाराओं के साथ भोजन आता है वो क्या करता है, सीलिया की हेल्प से क्या करता है, छन के अंदर की ओर चला जाता है और इस टाइप से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। अब इसमें क्या होता है कि लार्वा में उपस्थित तंत्रिका नली जो होती है वयस्क में न्यूरल ग्रंथि एवं तंत्रिका गुच्छक बनाती है। ठीक है, तो ये वयस्क जो होता है हड मानिए उसमें न्यूरल ग्रंथि का कार्य क्या होता है, तो मेन इसका कार्य होता है उत्सर्जन का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ग्रसनी आकार में अत्यधिक वृद्धि कर लेती है, इसमें रुधिर वाहिनियाँ विकसित हो जाती है। ठीक है, तथा स्टिग्मेटा की संख्या भी ग्रसनी के आकार के साथ बढ़ने लगती है। इसके पूर्ण विकसित होने पर इसे ब्रेंकियल कोष कहते हैं। ठीक है, जब हम ग्रसनी का इसमें अध्ययन करेंगे तो ग्रसनी को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक तो पूर्व ग्रसनी भाग पढ़ेंगे और एक ब्रेंकियल जो है मतलब ब्रेंकियल कोष वाला भाग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें आमाशय व आंत्र आकार में जो होते हैं बड़े हो जाते हैं तथा यकृत का भी विकास हो जाता है। इसमें पहले यकृत नहीं होता है, जबकि बाद में क्या होता है, यकृत का भी विकास धीरे धीरे होने लग जाता है। अब इसमें क्या होता है कि एट्रियल गुहा आकार में क्या होती है, बड़ी हो जाती है तथा जो होते हैं परिवहन तंत्र में विकसित हृदय व एवं पेरिकार्डियम का निर्माण हो जाता है। पहले इसमें हृदय और पेरिकार्डियम नहीं होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, हृदय और पेरिकार्डियम का भी निर्माण इसमें होने लग जाता है। अब लार्वा में उपस्थित मेजोडर्मल सेल से वयस्क में जनन एवं जनन वाहिनियों का भी निर्माण हो जाता है।
और नेक्स्ट जो है इसमें टेस्ट पूर्ण विकसित होकर संपूर्ण जंतु को घेर लेता है तथा पश्च सिरे पर एक मोटा एवं मजबूत पात बनाता है जो जंतु को सतह से चिपकने में मदद करता है। मतलब टेस्ट क्या करता है कि जो निचली सतह यानी कि इसकी जो पश्च सतह होती है उसमें क्या करता है एक फुट यानी कि पैर या पाद का निर्माण करता है जो क्या होता है मोटा और मजबूत होता है, जो क्या करता है जंतु को सतह से चिपकने में मदद करता है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि एक सक्रिय एवं स्वतंत्र रूप से तैरने वाला तथा जटिल संरचना एवं कोडेट लक्षणों वाला जो लार्वा होता है एक अचल सरल एवं अविकसित वयस्क एसिडियन में रूपांतरित हो जाता है, जिसमें केवल गिल दरारों को छोड़कर सभी कोडेट के लक्षण जो होते हैं समाप्त हो जाते हैं। मतलब जो कोडेट के मेन 3 कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक तो नोटोकोड, नरोकोड और घ्रसनी क्लोन दरारों की उपस्थिति। ठीक है, तो इसमें नोटोकोड नरोकोड ही क्या होती है लार्वा के बाद वयस्क में तो विलुप्त हो जाती है। तो क्या होता है कि ये क्या होता है कि इसमें जो विशिष्ट और जो कोडेट्स के लक्षण हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाते हैं वयस्क अवस्था तक आने तक। अब इसका जो क्या महत्व है एसिडियन लार्वा का क्या महत्व होता है वो हम देखते हैं। तो वर्गीकीय महत्व, ठीक है, तो लार्वा में वास्तविक कोडेटा लक्षण उपस्थित रहते हैं। इसमें नोटोकोड एवं नरोकोड का पाया जाना महत्वपूर्ण है। यह वयस्क में अनुपस्थित होते हैं। इन लक्षणों के कारण ही कोवेलोवस्की ने एसिडियन जंतुओं को कशेरुकी समूह में रखा। अगर हमें पता नहीं होता है कि लार्वा में इसमें क्या है नोटोकोड पाई जाती है तो हम इसको कोडेट्स में नहीं रखते। तो हमें पता चला है कि बाद में कि जो लार्वा है वही बाद में विकसित होकर क्या बनाता है एसिडियन बनाता है, मतलब कि क्या बनाता है हर्डमानिया बनाता है। तो इसी आधार पर हर्डमानिया की लार्वा में उपस्थित जो विकसित लक्षण थे जैसे नारोकोड और नोटोकोड, इसी आधार पर हर्डमानिया को भी हमने किस में रखा है कोडेट्स के अंदर रखा गया है। ठीक है, तो ये भी इसके जैसे कोडेट्स के हमने मेन करेक्टर पढ़े थे जो उसके करेक्टर क्या थे कि इनमें प्रत्यक्ष का आयंत्रण पाया जाता है, जबकि ये हर्डमानिया इसमें क्या पाया जाता है अप्रत्यक्ष का आयंत्रण। ठीक है, तो ये सब इनके क्या हो जाते हैं अपवाद हो जाते हैं। तो इसी कारण क्या करते हैं हम हर्डमानिया को किस में रखते हैं, तो इसी कारण हम हर्डमानिया को भी जो है कोडेट्स के अंदर रखते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरा इसका जो महत्व होता है वो होता है जातिवृत्ति महत्व। हेकल के पुनरावर्तन सिद्धांत के आधार पर टेडपो लार्वा को मुक्त रूप से तैरने वाले पूर्वज कशेरुकियों का संस्मृति माना गया है। ऐसा माना जाता है कि लार्वा विसर्पण करके एक अविकसित प्रौढ़ में बदल गया जो बाद में एक अचल प्राणी में रूपांतरित हो गया। ठीक है, तो हेकल ने क्या कहा कि पुनरावर्तन सिद्धांत के आधार पर बताया कि जो टेडपो लार्वा वो मुक्त रूप से तैरने वाला होता है। ठीक है, जो पूर्वज जो कशेरुकी है का कि हमको क्या मानते हैं कि उसका पूर्वज मानते मतलब जो कशेरुकी है उनके जो एंसेस्टर वो किस टाइप के थे, तो मुक्त रूप से जो तैरने वाले वो लार्वा हुआ करते थे। बाद में क्या हुआ वो अल्प विकसित और अविकसित जो है प्रौढ़ में बदल गया। ठीक है, अब इसका जो तीसरा महत्व वो है प्रकीर्णन में। तो एसिडियन के वयस्क स्थानबंद होते हैं जो अपनी जाति के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। ठीक है, इनका लार्वा स्वतंत्र रूप से तैरने वाला होता है जिस कारण यह उपयुक्त भोजन एवं बचाव हेतु नया स्थल खोज सकता है जिससे जाति के जीवित रहने में मदद मिलती है। मतलब कि प्रकीर्णन के डिस्पर्सल में कैसे सहायता मिलती है, अगर कोई भी जो जंतु है उस वो क्या है स्थानबंद है। ठीक है, और वो प्रजनन करता है तो उसके जो बनने वाली जो संतति होगी अगर वो उसी क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ती जाएगी तो उनमें क्या होगी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो भोजन की कमी होगी और उन जाति की जो है निरंतरता नहीं रह पाएगी। लेकिन जब इनका लार्वा ही क्या होता है गतिशील होता है तो वह जो होता है प्रतिकूल परिस्थितियों को छोड़कर कहाँ जा सकता है अनुकूल परिस्थितियों में जाकर वहाँ पर क्या हो सकता है विकसित हो सकता है। तो इस कारण जो होता है इसकी लार्वा अवस्था जो है महत्वपूर्ण हो जाती है कि यह जो है अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने में बहुत सहायक होता है। ठीक है, तो ये थे इसके जो है प्रतिगामी कायांतरण क्या होता है और इसके जो क्या महत्व है इसके जो हमने देखे। और आपके अगर ये बड़े या 10 नंबर में ये क्वेश्चन आता है तो आपको एज इट इज़ जो है इसमें प्रतिगामी कायांतरण क्या होता है और जो हर्ड मनी का जो एग्जांपल था इसमें मैंने बताया उस टाइप से लिखना है और इसका क्या महत्व है वो भी बताना है साथ में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।